आप भी कम समय व कम लागत में एक बेहतरीन कमाई करना चाहते हैं सब्जियों की खेती से, तो जो है किसान साथियों आज की जो वीडियो है ना आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जायद की सीजन की टॉप 4 सब्जियों पर करेंगे बातचीत और आपको बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई इन 4 सब्जियों की बुवाई जो है लगभग में 10 से लेकर के 15 फरवरी से पहले पहले कर देते हैं, तो आने वाले समय में एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। हाँ किसान भाइयों, टॉप 4 सब्जियों पर करेंगे बातचीत, तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो जो किसान साथियों इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो है किसान साथियों जायद की सीजन की टॉप 4 सब्जियां कौन कौन सी होने वाली है, बुवाई का सबसे अच्छा तरीका क्या होने वाला है, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, कितने समय में हमारी जो ये सब्जियां हैं वो तैयार हो जाएंगी, मार्केट में क्या हमको रेट मिलने वाले हैं, सब्जियों की खेती तैयार करने में कितना हमारा खर्चा आने वाला है, कितनी हमारी लागत आने वाली है, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। तो जो है किसान साथियों अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों फरवरी का मंथ सब्जी वर्गीय फसलों के लिए एक बहुत ही अच्छा मंथ माना जाता है, क्योंकि इस मंथ में हम लोग जो बेस्ट से बेस्ट सब्जियों की बुवाई कर सकते हैं, क्योंकि इस मंथ में इस महीने में ना तो ज्यादा सर्दी होती है, ना तो ज्यादा गर्मी होती है, और ना ही किसान साथियों इस मंथ में ज्यादा बारिश होती है। तो आप लोग जो है बेस्ट चुनिंदा सब्जियों की बुवाई करके एक ताबड़तोड़ कमाई करने का एकदम से सुनहरा अवसर है आपके पास। तो सबसे पहले हम लोग जो जानेंगे कि जायद की महीने में, जायद के सीजन में हम लोग जो सब्जी वर्गीय फसलों से एक अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो किस प्रकार से खेत की तैयारी करेंगे, किस प्रकार का खेत होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सब्जी वर्गीय फसलों से हमको एक अच्छा उत्पादन लेना है, तो हमको बुली दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका जो पीएच मान है किसान साथियों लगभग में 5.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम लोग बिल्कुल सफलतापूर्वक हर एक प्रकार की सब्जी का एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब उसके बाद में हम लोग जो खेत की तैयारी करने से पहले सबसे पहले हम लोग जो प्रथम एक पलेवा कर देंगे। प्रथम पलेवा करने के बाद में 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में जैसे ही खेत में ओंठ आ जाती है साथियों, और उसके बाद में हम लोग जो खेत की करना शुरू करेंगे तैयारी। खेत की तैयारी करते समय पर हम लोग जो है किसान साथियों प्रथम जो आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद होगी 1 एकड़ के खेत के लिए 8 से लेकर के 10 टन ले लेंगे, और वहीं पर जो आपकी वर्मी कंपोस्ट की खाद होगी 4 से लेकर के 6 कुंटल के आसपास लेंगे। इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में एक आपकी जुताई होगी हैरो से होगी। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में किसान साथियों लगभग 4 से लेकर के 6 दिन के आसपास में खेत को ऐसे ही ढील लेंगे, ताकि उसमें अच्छी तरीके से धूप वगैरह लग सके और आपकी जो खेत होगी, आपका जो खेत होगा वो अच्छी तरीके से भुरभुरा हो जाए, ताकि जो है किसी भी फसल का उसमें अच्छी तरीके से जमाव हो। अब उसके बाद में जो है किसान साथियों लगभग में 4 से लेकर के 5-6 दिन के बाद में हम लोग जो है उसमें खेत में पुनः तैयारी करेंगे। पुनः तैयारी करते समय पर 1 एकड़ के खेत में डीएपी की खाद जो होगी आपके लिए लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम, और वहीं पर जो आपकी नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद होगी 30 से लेकर के 35 किलोग्राम। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, और जो है किसान साथियों मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्व का आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण बनाने के बाद में छिड़काव करेंगे। छिड़काव करने के बाद में जो है किसान भाइयों हम लोग जो है लगभग में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से करा देंगे। अब हमारा जो खेत एकदम से सफल तरीका से हो जाएगा तैयार, क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन लेना है तो खेत की तैयारी की अहम भूमिका होनी चाहिए। तो खेत अच्छी तरीके से तैयार करने के बाद में अब हम लोग जो जायद की सीजन की टॉप बेस्ट सब्जियों का करेंगे सिलेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको जो 1 नंबर पॉइंट में बताना चाहूंगा वो हो जाएगी आपकी जो है ग्वार फली की खेती। ग्वार फली की खेती जायद के सीजन की सबसे अच्छी व टॉप मोस्ट पॉपुलर सब्जियों में से एक है। तो आप लोग जो इसकी बुवाई करेंगे। इसकी बुवाई के लिए लगभग में आपको 6 से लेकर के 8 किलोग्राम बीज बेस्ट हाइब्रिड चाहिए होंगे, जिसकी आप लोग जो बुवाई करेंगे। बेस्ट हाइब्रिड बीज को लेने के बाद में हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड नामक रसायन होता है इससे इसको जो उपचारित कर लेंगे।
उपचारित करने के बाद में इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई करने का सबसे अच्छा व सटीक तरीका है जो हमारा देसी हल होता है, कुढ़ा हल जिसे हम बोलते हैं लोकल भाषा में, देसी हल होता है, उसके पीछे कर देंगे। पौधे से पौधे की दूरी 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेंथ से लेंथ की दूरी जो है आपकी लगभग 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में हम लोग जो है ग्वारफली की बुवाई कर देंगे। एक थोड़ी एरिया में लगाना चाहते हैं तो खुरपी की सहायता से भी बुवाई कर सकते हैं। बुवाई करने के लगभग में इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में आपकी जो है ग्वारफली की खेती होगी, जर्मिनेट होकर के ऊपर आ जाएगी। अब आप लोग जो जैसे ही हमारी जो ग्वारफली की खेती जर्मिनेट होकर के ऊपर आती है तो उस समय पर लगभग में 10 से लेकर के 11-12 दिन के आसपास में हम लोग जो हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में लगभग में जैसे ही हमारी जो ग्वारफली की खेती है 10 से लेकर के 15-20 दिन की अवस्था पर पहुंचती है तो वैसे ही उसमें जो पौधे होते हैं वो ग्रो करते हैं। अब धीरे धीरे ये जो है जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी तो वैसे ही हम लोग जो है उसमें हल्की मात्रा में जो पानी है थोड़ी जल्दी जल्दी लगाना प्रारंभ कर देंगे 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर। तो 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर हमारी ग्वारफली की खेती पहुंचेगी तो उस समय पर हम लोग जो है प्रथम निराई गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे और हल्की मात्रा में फिर से कर देंगे सिंचाई। सिंचाई करने के बाद में जो है किसान साथियों हम लोग जो कुछ मिश्रण बनाएंगे अच्छी तरीके से ग्रोथ पकड़ाने के लिए, एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए। मिश्रण में जो हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद हुई 1 एकड़ के खेत के लिए 40 से लेकर के 50 किलोग्राम के आसपास में, 15 से लेकर के 20 किलोग्राम गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की बढ़िया खाद, और वहीं पर जो लगभग में 10 से लेकर के 15 किलोग्राम डीएपी की खाद, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम यूरिया की खाद, एमओपी लगभग में 6 से लेकर के 8-10 किलोग्राम के आसपास। इन सभी खाद व पोषक तत्व का मिश्रण बनाने के बाद में अच्छी तरीके से पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम रख देंगे। रखने के 3 से लेकर के 4 दिन के बाद में हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। सिंचाई करने के बाद में जैसे ही हमारी जो है ग्वारफली की खेती 40 से लेकर के 45 दिन की अवस्था पर पहुंचती है तो उस समय पर जो है किसान साथी उसमें फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं। अब फूल आने के समय पर हम लोग जो किसी भी प्रकार से उसमें लापरवाही नहीं बरतेंगे और खेत में नमी होना बहुत जरूरी होगा ग्वारफली की खेती में। अब फूल आने के समय पर हम लोग जो हल्की मात्रा में सिंचाई करते रहेंगे 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर। अब उसके बाद में जैसे हमारी जो है ग्वारफली की खेती 55 से लेकर के 60 दिन की अवस्था पर पहुंची है तो उस समय पर फलियां छट करके तैयार हो जाती है। तुड़ाई के लिए हमको जो है उसमें जो है तुड़ाई करना शुरू कर देना चाहिए। अब ग्वारफली की खेती आपको जो एक तरफ से तुड़ाई करेंगे, 1 एकड़ के खेत में आपने लगाई तो एक तरफ से तुड़ाई करेंगे और जब तक आप लोग जो पूरे 1 एकड़ के खेत की तुड़ाई करेंगे तब तक लगभग में 4 से लेकर के 5 दिन हो जाएंगे। तो उस समय के बाद में लगभग 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में एक तरफ से हम लोग जो पुनः तुड़ाई करते जाएंगे। तो आप लोग जो है इस प्रकार से इसकी तुड़ाई 4 से लेकर के 5 तुड़ाई करेंगे, मार्केट में ले जाएंगे। तो मार्केट में इसके जो भाव हैं आपने पिछले साल तो देखे ही होंगे, बहुत ही बम्पर भाव रहे थे। तो इस साल भी लगभग 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मंडी में इसके भाव मिल जाएंगे। तो आप लोगों को एक ताबड़तोड़ कमाई देखने को मिलेगी। 1 एकड़ की खेती में अच्छी तरीका से कर लेते हैं तो लगभग में इसकी खेती से लगभग में 80 से लेकर के 100 और 110 क्विंटल के आसपास में एक ताबड़तोड़ उत्पादन मिल जाता है। मंडी में भाव तो अच्छे मिलते हैं, खेत से अच्छा उत्पादन मिल जाता है। तो आप लोग खुद ही जान सकते हैं कितनी अच्छी कमाई हो सकती है ग्वारफली की खेती से। बुवाई के बाद में लगभग में 55 से लेकर के 60 दिन में प्रथम तुड़ाई देखने को मिलेगी और लगभग में 80 से लेकर के 90 दिन में इसका पूरा लाइफ साइकिल होता है और 90-100 दिन के आसपास में पूरी आपकी जो फसल आपको जो है उससे प्राप्त हो जाएगी। और उसके बाद में आप लोग जो है इसका बीज लास्ट में पका सकते हैं, पकाने के बाद में इसको भी बेच सकते हैं। तो आप लोग जो है इस प्रकार से ग्वारफली की खेती कर सकते हैं। ग्वारफली की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में हमको अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। उसके बाद में जो है किसान साथियों आपकी 2 नंबर की फसल है ना, ये तो बहुत ही अच्छी ताबड़तोड़ उत्पादन देने वाली है। और जो आपके 4 नंबर पे रहने वाली जो फसल है उसके तो मार्केट में जाते ही बिक जाएगी और एक अच्छे भाव भी देखने को मिलेंगे। तो 2 नंबर पे मैंने आपकी रखी चुकंदर की खेती। चुकंदर की खेती का जैसे ही हमको नाम आता है तो वैसे ही इसके खेत के उत्पादन की हमको जो है भाग आने लगती है, क्योंकि इसका जो उत्पादन होता है ना किसान साथियों बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप लोग जो है चुकंदर की खेती अवश्य करें। चुकंदर की खेती के लिए आप लोगों ने वैसे सेम तरीका से खेत तो तैयार हो ही गया, तो इसके लिए हम लोग जो कूड़ वितरण करेंगे। जैसे हमारा पोटैटो प्लांटर होता है तो पोटैटो प्लांटर से हम लोग पहले से कूड़ बनवा लेंगे। कूड़ बनवाने के बाद में उसमें हम जो बीज की खुरपी की सहायता से बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के 3 से लेकर के 4 दिन के बाद में हम लोग जो उसमें सिंचाई कर देंगे। अब वैसे जो है किसान साथियों यदि हम लोग जो है छिटकमा बीज से करना चाहते तो छिटकमा बीज से कर देंगे। छिटकमा बीज से बुवाई करने के बाद में जो हमारा
कल्टीवेटर होता है, कल्टीवेटर से कूड़ बनवा देंगे। कूड़ बनवाने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। जिस प्रकार से करना चाहेंगे उस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फसल है कूड़ पर ही होने वाली, क्योंकि ये जड़ वाली फसल है। जड़ वाली फसल के लिए अब जैसे कूड़ हो, क्यारी हो, तो इसी प्रकार की हम जो है अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब जो ये हमारी चुकंदर की फसल है 6 से लेकर के 8 दिन की अवस्था पर जम करके तैयार हो जाती है। अब जमने के बाद में किसान साथियों हल्की मात्रा में इसमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में सिंचाई करते रहेंगे। अब सिंचाई करने के बाद में जो है किसान साथियों धीरे धीरे हमारी जो चुकंदर की फसल है 30 से लेकर के 35 दिन के अवस्था पर पहुंचेगी। तो उस समय पर इसमें भी हमको जो है एक निराई गुड़ाई करना है। निराई गुड़ाई करने के बाद में इसमें जो है किसान साथियों जितने भी खरपतवार होंगे इनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे और सिंचाई कंटिन्यू करते रहेंगे 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर। अब जो है किसान साथियों उस समय पर जैसे वहां जो चुकंदर की फसल 40 से लेकर के 45 दिन की अवस्था पर पहुंचती है तो उस समय पर जड़ की ग्रोथ पकड़ने के लिए अच्छी तरीका से एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको जो है 1 एकड़ के खेत में जो हमारी यूरिया की खाद होगी लगभग में 15 से लेकर के 20 किलोग्राम और जो डीएपी की खाद होगी 10 से लेकर के 15 किलोग्राम, इन सभी दोनों पोषक तत्व को आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। अभी हमारी जो चुकंदर की फसल है 60 से लेकर के 65 दिन में खुदाई की योग्य हो जाती है और खुदाई करने के बाद में जड़ों को अच्छी तरीके से सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद में ले जाएंगे मार्केट में। मंडी में इसके जो भाव है 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में हमेशा इसके भाव देखने को मिलते हैं और कभी कभी तो इसके भाव 40 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में देखे जाते हैं। बुवाई के बाद में 50 से लेकर के 60 दिन में खुदाई हो जाती है और 1 एकड़ के खेत से 130 से लेकर के 150 कुंटल के आसपास में एक बेहतरीन उत्पादन आपको देखने को मिल जाता है। तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं चुकंदर की खेती से कितना उत्पादन हमको मिल जाता है और कितनी कमाई हो जाती है। चुकंदर की खेती तैयार करने में हमको हमारा जो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता, 10 से लेकर के 15-20 हजार रुपए हमारी चुकंदर की फसल तैयार हो जाती है। तो आप लोग जो चुकंदर की फसल जरूर लगाएं। आने वाले समय में हमको एक बेहतरीन उत्पादन के साथ में मोटी कमाई देखने को अवश्य मिलेगी। और उसके बाद में जो है किसान साथियों चुकंदर की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। नंबर 3 पॉइंट में मैंने आपके लिए सबसे अच्छी व ताबड़तोड़ उत्पादन देने वाली और एक अच्छी कमाई देकर के जाने वाली आपके लिए रखी है मूली की खेती। मूली की खेती सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर है। जैसी गर्मी का मंथ जैसी गर्मी स्टार्ट होती है वैसी हमको मूली की याद आ जाती है। मूली हमारी जो है मार्केट में बहुत ही अच्छी चलती है, मंडी में अच्छे भाव मिलते हैं। तो चुकंदर की ही तरीका से सेम इसकी भी बुवाई की जाती है। 1 एकड़ के खेत के लिए 4 से लेकर के 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। इसकी बुवाई छिटवा इससे बुवाई करने के बाद में हम लोग जो है इसको जो हमारा पोटैटो प्लांटर होता है उससे इसमें जो है कूड़ बनवा देंगे या हम छिटमा इससे बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में कल्टीवेटर से इसमें कूड़ बनवा देंगे। इसकी जो जड़ होती है ये चुकंदर से भी ज्यादा लंबी जाती है। तो इसके लिए हमको जो है कूड़ बनवाना बहुत जरूरी होता है। ये जो हमारी मूली की खेती होती है 4 से लेकर के 5 दिन में जम करके तैयार हो जाती है। और लगभग ये चुकंदर ये जो आपकी मूली की खेती रहेगी ना ये बिल्कुल 0 लागत में रहेगी, क्योंकि इसमें सीड का ही आपको भाव मिलने वाला है। सीड इसके थोड़े से महंगे मिलेंगे और जो किसान भाई है अच्छी बेस्ट वैरायटी का सिलेक्शन कर लेते हैं तो एक अच्छा उत्पादन के साथ में मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलती है। और उसके बाद में जो किसान साथियों आपकी जो मूली की खेती में 10 से लेकर के 15 दिन की अवस्था पर उसमें जो विभिन्न प्रकार की कुछ खरपतवार होते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कीटनाशक या जो है हर्बिसाइड जो खरपतवार नाशक दवा होती है इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए हम लोग जो हल्के हाथों से इसमें जो जगह पे बैठ करके खुरपी की जो पतली वाली खुरपी होती है इससे निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करके बाद में इसमें 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर पानी की बहुत ज्यादा आवश्यक मात्रा चाहिए, जरूरी बहुत ज्यादा होती है। तो आप लोग जो है हल्की मात्रा में सिंचाई कंटिन्यू करते रहना बहुत जरूरी होगा। जैसे आपकी जो है मूली की खेती 30 से लेकर के 35 और 40 दिन के अवस्था पर पहुंचती है तो उस समय पर तैयार हो जाती है। एक तरफ से आप लोग जो खुदाई करते जाएंगे और मार्केट में ले जाते जाएंगे। फरवरी की शुरुआत में जो किसान भाई मूली की खेती लगाते हैं तो फरवरी के बाद में मार्च के फर्स्ट और सेकंड वीक में मूली की खेती से आपको जो है उत्पादन मिलने लगता है। उस समय पर मंडी में भाव यदि मूली के 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मिल जाते हैं तो एक अच्छी कमाई देखने को मिलेगी। इधर अच्छी तरीका से की गई खेती से 1 एकड़ की खेत में उत्पादन की बात कर लेते हैं तो लगभग में 100 से लेकर के 110 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है मूली की खेती से। मूली की खेती 0 रुपए में लागत में तैयार हो जाती है। सिर्फ आपको बस अच्छी तरीके से खेत की तैयारी करना है। आपको जो है उसमें बहुत ज्यादा खाद वगैरह की जरूरत होती नहीं है।
बीज के आपको जो है पैसे देना है और बहुत ज्यादा इसमें जो लागत झंझट होता नहीं है। मंडी में भाव अच्छे मिल जाते हैं, उत्पादन अच्छा मिलता है, तो एक अच्छी खासी अर्निंग आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में नंबर 4 पॉइंट में मैंने आपकी रखी है, वो हो जाएगी आपकी 4 की और सबसे आखिरी और 0 लागत में तैयार होने वाली धनिया की खेती। धनिया की खेती का जैसे ही हमारा नाम आता है तो वैसे ही मई जून के मंथ में इसके बहुत ही अच्छे भाव देखने को मिलते हैं। तो आप लोग जो है 15 से लेकर के 20 फरवरी से पहले पहले धनिया की बुवाई करें। 1 एकड़ की खेत के लिए 6 से लेकर के 8-10 किलोग्राम के आसपास में बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होंगे। और बुवाई करने से पहले हम लोग जो है 1 एकड़ की खेत के लिए अच्छे बीज का सिलेक्शन करेंगे और जो है जूट के पैकेट पे रखेंगे, ऊपर से एक और जूट का पैकेट रखेंगे, आपस में अच्छी तरीके से घिटेंगे। घिटने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में ऊपर से हल्की मात्रा में पाटा लगा देंगे। खुद हाथों से भी लगा सकते हैं या कल्टीवेटर से लगा सकते हैं, उसमें बिना जुताई करेंगे, क्योंकि इसमें जो है बीज ज्यादा नीचे गहराई में चला जाएगा तो वहां से उसका जो है जमना कठिन हो जाता है। और जो हमारी धनिया की फसल है 35 से लेकर के 40 दिन में ये भी तैयार हो जाती है। 1 एकड़ की खेत में 60 से लेकर के 80 क्विंटल तक इसका उत्पादन मिल जाता है। मंडी में भाव जैसे ही गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो वैसे इसके जो है भाव बढ़ जाते हैं, लगभग 40 रुपए से लेकर के 50-60 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मिल जाते हैं। तो एक ताबड़तोड़ आपको कमाई देखने को अवश्य मिलेगी। तो आप लोग जो धनिया की खेती अवश्य लगाएं। धनिया की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। हमारे द्वारा दी गई निम्न 4 सब्जियों पर आपको जो है जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप कौन सी फसल लगाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपकी प्रॉब्लम के लिए एक नया वीडियो लाने वाला हूं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सभी की सरमाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।